इंसानी दिमाग की एक बहुत गंदी आदत है। ये उस इंसान को पलक झपकते ही बेकार मान लेता है जो अपनी औकात से ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश करता है। अगर तुम किसी जगह जाते हो और तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, तो यकीन मानो, समस्या यह नहीं है कि तुम में टैलेंट कमी है। समस्या यह है कि तुम्हारा बिहेवियर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल भेज रहा है कि यह बंदा आसान शिकार है। आज साइकोलॉजी के वो 7 डार्क सच बाहर लाऊंगा जो तुम्हें यूट्यूब की किसी घिसी पिटी सेल्फ हेल्प वीडियो में नहीं मिलेंगे। बात कड़वी लगेगी, लेकिन आज के बाद कोई तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। पहली गलती, अपनी छोटी छोटी गलतियों या अनकंफर्टेबल मोमेंट्स को छुपाने की पागलों जैसी कोशिश करना। जब तुमसे गलती से पानी गिर जाए या बोलते वक्त जबान फिसल जाए, तो तुम तुरंत घबराकर उसे कवर अप करने लगते हो। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी छोटी छोटी कमियों को लेकर हद से ज्यादा कॉन्शियस होता है, लोग उसे अंदर से खोखला मान लेते हैं। अगर तुमसे कोई चूक हो जाए तो चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान रखो और आगे बढ़ो। जब तुम अपनी गलती से विचलित नहीं होते तो दुनिया तुम्हें पावरफुल मानती है। दूसरी गलती, अपनी अटेंशन और तारीफों को सड़े हुए टमाटर की तरह मुफ्त में बांटना। तुम किसी से मिले नहीं कि उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। हर किसी की पोस्ट पर सबसे पहला कमेंट तुम्हारा होता है। जब तुम अपनी अटेंशन इतनी आसानी से किसी को दे देते हो, तो उस अटेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है। साइकोलॉजी का नियम है, लोग उसी चीज की तरफ भागते हैं जिसे हासिल करने में मेहनत लगती है। जब तक कोई इंसान कुछ कमाल न करे, अपनी तारीफ और अटेंशन अपने पास संभाल कर रखो। तीसरी गलती, किसी के भी बुलाने या मैसेज करते ही पागलों की तरह झटपट रिएक्ट करना। फोन बजा नहीं कि तुमने 1 सेकंड में उठा लिया, किसी ने आवाज दी और तुम दौड़कर पहुंच गए। तुम्हें लगता है तुम बहुत हेल्पफुल दिख रहे हो, लेकिन सामने वाले का दिमाग सोचता है कि तुम्हारे पास अपनी जिंदगी में करने को कुछ खास काम है ही नहीं। हमेशा अपनी रिएक्शन स्पीड को आधा कर दो। मैसेज का जवाब 10 मिनट रुक कर दो, किसी के बुलाने पर 2 सेकंड ठहर कर मुड़ो। ये छोटा सा ठहराव तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक वजनदार कंट्रोल पैदा करता है। और सच बताऊं, अगर तुम सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ दोगे तो 2 दिन बाद ये सब भूल जाओगे। अगर तुम सच में अपनी पर्सनैलिटी, माइंडसेट और अपनी हैबिट्स को जड़ से बदलना चाहते हो, तो तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बहुत ही कमाल की ई बुक का लिंक दिया है, 1 स्टेप बेटर। इस बुक में 30 ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और माइंडसेट ट्रिक्स के बारे में बहुत गहराई से समझाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी बुक बहुत ही आसान हिंदी में लिखी हुई है, जिसे कोई भी आराम से पढ़कर समझ सकता है। और इसकी कीमत चाय समोसे से भी कम है, सिर्फ 49 रुपए। अगर लाइफ में सच में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके इस ई बुक को डाउनलोड कर लो। ये तुम्हारे 49 रुपए का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। चौथी गलती, हर किसी को नीति ज्ञान सिखाना या खुद को बहुत ही ज्यादा शरीफ दिखाना। जब तुम दूसरों की हर छोटी बात पर उन्हें सुधारने लगते हो या मैं तो कभी ऐसा नहीं करता वाला एटीट्यूड दिखाते हो, तो लोग तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुमसे चिढ़ने लगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अनपॉपुलर वो लोग होते हैं जो हर वक्त परफेक्ट बनने का नाटक करते हैं। अपने अंदर की थोड़ी इंसानी कमियों को स्वीकार करना सीखो। लोग तुमसे डरेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी इज्जत करेंगे। पांचवी गलती, जब तुम किसी काम को करने से मना करते हो तो उसके पीछे लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने लगना। भाई मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि मम्मी ने काम बोल दिया था, फिर मुझे वहां जाना है। रुक जाओ। जब तुम अपनी ना को सही साबित करने के लिए बहाने ढूंढते हो, तो तुम सामने वाले को यह मौका देते हो कि वो तुम्हारी वजह को काट सके। एक ताकतवर इंसान सिर्फ इतना कहता है, नहीं भाई आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई सवाल नहीं, कोई सफाई नहीं, तुम्हारी बाउंड्री पत्थर की लकीर होनी चाहिए। छठी गलती, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या ताना मारे तो तुरंत सीरियस हो जाना या गुस्सा हो जाना। जब तुम किसी के तंज कसने पर चिढ़ जाते हो तो तुम उसे यह बता देते हो कि उसकी बात ने तुम्हें अंदर तक जख्मी कर दिया है। तुमने अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो या तो उसकी तरफ देखकर ऐसे हंसो जैसे किसी छोटे बच्चे की नादानी पर हंस रहे हो, या बिल्कुल ब्लैंक होकर उसे घूरो। तुम्हारा वो सन्नाटा सामने वाले को खुद की नजरों में छोटा कर देगा। सातवीं गलती, जिस इंसान का रुतबा तुमसे बड़ा है, अनजाने में उसकी तरह चलने, बोलने या बैठने की नकल करना। हम जिससे प्रभावित होते हैं, हमारा दिमाग अपने आप उसकी टोन और स्टाइल कॉपी करने लगता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि सामने वाले को तुरंत समझ आ जाता है कि तुम उसकी नकल कर रहे हो और वो तुम्हें एक डुप्लीकेट मान लेता है। अपनी ओरिजिनलिटी कभी मत खोना। तुम जैसे बोलते हो, जैसे बैठते हो, उसी में अपना स्टाइल ढूंढो। कॉपी कैट की इज्जत कोई नहीं करता। तो भाई सीधा हिसाब है, जब तक तुम अपनी खुद की नजरों में अपनी वैल्यू सेट नहीं करोगे, ये दुनिया तुम्हें एक पायदान की तरह इस्तेमाल करती रहेगी। और ऐसी बहुत सी डार्क साइकोलॉजी की बातें, हिडन बिहेवियरल ट्रिक्स और बुक्स के सीक्रेट्स होते हैं जो यूट्यूब के एल्गोरिदम के डर से यहाँ खुलकर शेयर नहीं किए जा सकते। वो सारी अनसीन चीजें, पर्सनल गाइडेंस और टिप्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता रहता हूँ।
अगर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, अभी जाके ज्वाइन कर लो। अब कमेंट्स में मुझे बिना झिझक बताओ, इन 7 में से कौन सी ऐसी गलती थी जो आज तुम्हें पहली बार समझ आई कि तुम रोज कर रहे थे। वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक मार देना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माइंडसेट बदलो और अपनी वैल्यू पहचानो।